बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। बाकायदा सड़कों पर रैली निकालकर हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। रैली में नारे लग रहे हैं, हिंदुओं को पकड़ो, इस्कॉन वालों को पकड़ो और काट दो। बांग्लादेश जो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। वहाँ हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार है कि हिंदुओं की तरफ पीठ कर बैठी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के धर्मगुरु चिन्मय प्रभु के साथ जो हो रहा है, उसके बाद भारत में गजब का गुस्सा है। जवाब में बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है और जवाब दे रहा है और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बांग्लादेश से बता दें, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी की जा रही है। हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। बाकायदा सड़कों पर रैली निकालकर हिंदुओं को काटने की धमकी दी जा रही है। रैली में नारे लग रहे हैं, हिंदुओं को पकड़ो, इस्कॉन वालों को पकड़ो और काट दो। ये समझिए, ये हालात हो गए हैं बांग्लादेश के अंदर। हिंदुओं को लगातार वहां पर टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना की सरकार जब गई, उसके बाद से लगातार हिंदू टारगेट पर हमने अलग अलग तस्वीरें देखी। दिन हो या रात, लोगों को घर से निकालकर जो है उनकी पिटाई की जा रही है। कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से असफल है। और अब तो खुले तौर पर सड़कों पर उतरकर रैली निकाली जा रही है। नारे इस बात के दिए जा रहे हैं कि जहां हिंदू दिखे उन्हें मार दो, उन्हें काट दो। हालांकि पहले भी जब बांग्लादेश में इस तरीके के हालात बने थे तो भारत सरकार ने सीधे तौर पर कड़ा रुख अपनाते हुए ये कहा था कि अब वहां की सरकार को हिंदुओं की रक्षा करनी होगी। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हाँ, हिंदुओं की सुरक्षा हमारी तरफ से की जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। दो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हिंदू इस्कॉन वालों को काटने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। चिन्मय दास की गिरफ्तारी की गई और उनकी बेल बांग्लादेश में हिंदुओं के धर्मगुरु चिन्मय प्रभु के साथ जो हो रहा है, उसके बाद भारत में गजब का गुस्सा है। भारत की विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई और इसकी घोर निंदा की गई। जवाब में बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है और जवाब दे रहा है। खुद अत्याचार पर आदेश देने वाली अब बांग्लादेश सरकार भारत को समझा रही है कि क्या उसका आंतरिक मामला है और क्या नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को वो अपना निजी मामला बताकर भारत द्वारा की गई प्रतिक्रिया का विरोध कर रहा है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जवाब देने में पूरी तरह विफल साबित हो चुकी बांग्लादेश सरकार भारत को ज्ञान बांट रही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर अब पलटवार किया है। बांग्लादेश ने पहले तो हिंदू पुजारी और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के मामले पर भारत के बयान पर प्रतिक्रिया दी और फिर भारत को ही नसीहत भी दी। बांग्लादेश सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों द्वारा गलत अर्थ दिया गया है। इसमें आगे कहा गया कि भारत का बयान निराधार और दोस्ती की भावना के विपरीत है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हम अत्यंत निराशा और गहरी पीड़ा के साथ ये कह रहे हैं कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ हलकों द्वारा गलत समझा गया है। चिन्मय कृष्णदास को विभिन्न आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि इस तरह के निराधार बयान न केवल तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मित्रता और आपसी समझ की भावना के विपरीत भी है। बता दें, चिन्मय कृष्णदास जब ढाका से चटगांव की यात्रा पर थे, इसी दौरान उन्हें सिविल ड्रेस में आए कुछ अधिकारियों ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने खुद को बांग्लादेश पुलिस का डिटेक्टिव बताया। डिटेक्टिव बनकर बांग्लादेश में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक चेहरे चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर बांग्लादेश सरकार द्वारा ले जाना इस बात को दर्शाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है। बांग्लादेश जो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कट्टरपंथी ताकतें पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। वहाँ हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और बांग्लादेश की सरकार है कि हिंदुओं की तरफ पीठ कर बैठी है। ये तस्वीर देखिए, ये नारेबाजी बंगबंधु के देश में हो रही है। यहाँ हिंदू हिंसा के केंद्र बिंदु बन गए हैं और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहा है। उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या यूनुस सरकार और यूनुस की पुलिस कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गई है? बांग्लादेश में इस साल अगस्त में सियासी उलटफेर के बीच अल्पसंख्यकों पर हमले की जो तस्वीरें सामने आई थी, उसकी सीरीज लगातार अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस्कॉन टेम्पल के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद फिर से वही हमले हिंदुओं पर शुरू हो गए हैं जो सरकार के तख्तापलट के बाद देखने को मिले थे। दरअसल मंगलवार को अदालत के बाहर चिन्मय दास की वैन को घेर लिया जाता है
चटगांव में हजारों लोग अदालत परिसर में जमा हो गए और दास की रिहाई की मांग करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो हिंसा हो गई। हिंसा में एक वकील की मौत हो गई। पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर चिन्मय दास की गिरफ्तारी क्यों की गई। दरअसल बांग्लादेशी पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन पर अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे का अपमान करने का आरोप लगा है। ऐसा ये दावा है कि विरोध प्रदर्शन में भगवा ध्वज को बांग्लादेशी झंडे से ऊंचा ज्यादा फहरा दिया गया था। हालांकि राधा रमन दास ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के हालात इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जो कभी पाकिस्तान और भारत के हुआ करते थे। आज भारत में लोग एहतजाज करते हुए नरेंद्र मोदी से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बांग्लादेश पर फौजकुशी की जाए क्योंकि वहां पर हिंदू महफूज नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि इस पर भारतीय काफी गुस्से में है और ऐसी क्या साजिश थी कि एक बार फिर बांग्लादेशियों ने मिलकर ऐसी कोशिश को नाकाम बना दिया, जिस पर भारत शदीद गुस्से में है। बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा पंडित है जिसे भारत में भी काफी पजेराई मिलती है, ये भारत में अक्सर विजिट भी किया करता है। उसने आज से चंद रोज पहले एक एहतजाजी जुलूस निकाला। उसका नाम तो वैसे ये रखा गया था कि जो हिंदू बांग्लादेश में मुजालिम का शिकार हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन फिर इस तशद्दुद की आड़ में बांग्लादेश के झंडों को उतार कर वहां पर अपना हिंदू वाला झंडा लहराया गया, यानी कि भारत का झंडा लहरा दिया गया, जिस पर बांग्लादेशी अवाम काफी गुस्से में आई और फिर उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। तो पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज किया और उसे मुल्क के गद्दार के तौर पर ट्रीट करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन फिर उसके हामी ने कोर्ट पेशी पर कोर्ट पर हमला कर दिया और वहां पर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट को पकड़ा और उसे घसीटते हुए दफ्तर से बाहर निकाला और वहीं पर उसे कत्ल भी कर दिया, जिस पर वहां के मुसलमान मजीद भड़के और दोनों तरह से लड़ाइयां शुरू हुई। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक उसे भारत से हिदायत मिल रही है और भारत ये चाहता है कि वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाकर अपने जैसा कोई बंदा लाकर बिठाया जाए। बहरहाल बांग्लादेशियों ने साजिश को नाकाम कर दिया है और खुद भारत के ही एक हिंदू प्रोफेसर हैं जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े नाक़िद हैं। उन्होंने इस शख्स को एक कातिल डिक्लेयर किया है और ये भी कहा कि ये बांग्लादेश में फसाद करके वहां पर नरेंद्र मोदी के वही ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है जो कि पहले शेख हसीना वाजिद किया करती थी।